अभी देखो, मैं एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों बोलता हूँ। यहाँ सिनेरियो दो है। एक प्रॉपर एस एल लेते हैं हम तो 470। दूसरा सिनेरियो ये है, जैसा मैंने बोला 1:1 आते ही आपने टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना। उस चीज़ में क्या रहेगा, छोटा मोटा ब्रोकरेज गया होगा या तो आपने वो भी कवर किया होगा, तो आपके पास पॉसिबिलिटी एज इट इज़ रहेगी। फॉलो कर रहे हो या तो आर फॉलो कर रहे हो और रिस्क मैनेजमेंट भी आप फॉलो कर रहे हो। अभी जब आप ट्रेड करोगे तो आपको पता चलेगा, पहले सिनेरियो में आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपके पास 20 यूएसडी रहे। इससे ज़्यादा लॉस आप नहीं ले सकते भाई अभी, ठीक है, एज पर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये देखो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। ठीक है, अभी देखो, आपने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का बोला था ना, सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अभी अभी पहले सिनेरियो में जब आपने एसएल अपना कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं किया, ठीक है, यस, अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं किया, अभी आप नेक्स्ट ट्रेड में 20 यूएसडीटी लॉस ले सकते हो। जबकि कॉस्ट टू कॉस्ट आपने एसएल किया, इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट ट्रेड में या आपके पास अभी भी आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अभी भी आपके पास यूएसडी बचा हुआ है। तो ये दोनों का डिफरेंस रहता है, एक तो अकाउंट बचता है और आपके पास ज़्यादा ट्रेड करने के लिए कैपेसिटी आपकी जो है वो बनी रहती है, संभावना जो है वो बनी रहती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया ना आपको? मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अभी मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, भले आप उसके बाद ट्रेलिंग एसएल ना करो, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल ना करो, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला जैसे आपको 1:1 या 1:1.5 मिल रहा है, तुरंत आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लाके खड़ा कर दो। ठीक है, ये बहुत बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है भाई। ये चीज़ आपने सीख ली, ये रिस्क मैनेजमेंट आपने सीख लिया, तो फिर आप बिट नहीं हो पाओगे। ठीक है, देख लेना आप कभी भी मार्केट में ये चीज़ रहता ही रहता है। नेक्स्ट केस में अगर मान लो, अभी अभी भी नेक्स्ट केस में ले लो, ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया, ये फर्स्ट। अभी सेकंड ट्रेड में क्या लगता है आपको, प्रॉफिट होगा? 100% श्योर हो? नहीं ना? ठीक है, तो आपके हिसाब से मान लेते हैं। अभी वर्स्ट सिनेरियो में देखता हूँ मैं, मान लो आपकी किस्मत आज के दिन थोड़ी खराब है। ठीक है, आज के दिन किस्मत खराब है, इसका मान के चल रहे हो, या एनालिसिस गलत हो रहा है, जो भी कुछ रहेगा, तो नेक्स्ट ट्रेड में भी आपका लॉस हो जाता है। अभी एज पर आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लॉस कितना लोगे? 20%, मतलब 20%, सॉरी 20 यूएसडी लॉस लोगे, 20 यूएसडी के ऊपर लॉस नहीं लोगे। तो मान लो आपका यहाँ पे 0। अब आपके पास बचा कितना? 0। और कैपिटल कितना बचा आपका यहाँ पे? 450। केस में क्या हुआ, अभी आपका टॉप लॉस जो है आपके अकाउंट में बचा, सब कुछ खत्म। खत्म, जैसे मैंने बोला था हुआ। Okay. अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपने चलो 30 लिया, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट किया होगा तो कुछ नहीं गया, ठीक है, लेकिन आपका कॉस्ट टू कॉस्ट जो अपना हमारा जैसा मैंने बोला वैसा नहीं हुआ, फिर भी हमने उसमें अपना पूरा एसएल गया। तो हमारे पास कैपिटल बचा है अभी 470 इन अकाउंट, राइट। अभी तीसरा ट्रेड, यहाँ पे आप लोगे क्या? नहीं ले सकते,
क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट खराब होगा। ठीक है, पहले केस में आप नहीं सकते। दूसरे केस में अभी भी आपके पास एक ट्रेड बचा हुआ है और आपने उसमें क्या किया, अपना पूरा नॉलेज जो भी कुछ रहेगा वो झोंक दिया। फर्स्ट केस में मैंने बता दिया, जब दो दो टॉप लॉस वन टाइम जाते हैं तो क्या होता है। और अगर आप, एक मिनट वाटर मार्क हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, मिनट। इसमें तो आप तीसरा ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड किया आपने, सेकंड ट्रेड किया और इसमें आपने थर्ड थर्ड ट्रेड किया। इसका रिवॉर्ड मानते हो तो यहाँ पे नो आएगा। ठीक है, और इसमें आएगा जो भी 1:3 यहाँ पे मिल गया मान लो आपका। यहाँ पे मैंने तीनों सिनारियो आपको समझा दी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे यूट्यूबर बताते होंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रियली। और मैं डिनाई नहीं करता इस बात को, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मार्केट में आपको बनाए रखता है, आपका कैपिटल को सेव रखता है, आपको मार्केट में सरवाइव करने में मदद करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे ही आपका टारगेट 1:1 आ जाए, तुरंत अपना ये सेल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो भाई। मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली बता दिया है कि क्या होगा। ठीक है, ये देखो मैं एक बार फिर से रफली बता देता हूँ। ठीक है, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। ठीक है, एक दिन में आपने टारगेट रखा है कि $50 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा, और जो भी रहेगा टारगेट हमारा $100 या $150 का ही टारगेट हम लेंगे। इससे ज़्यादा हम टारगेट नहीं लेंगे और टॉप लॉस भी नहीं रहेगा। ये हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और जो आर ए है हमारा, रिस्क रिवॉर्ड है हमारा 1:3 और 1:2 का हमने कर दिया। ठीक है, जो बिगिनर होंगे वो ज़्यादा समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन जो ट्रेड करते हैं उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जीरो बचा हुआ है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे जीरो बचा हुआ है, यहाँ पे $30 आपके पास बचा हुआ है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आपका मैनेजमेंट, जो भी कुछ आपने किया वो सब देखते हुए आपके पास अभी कितने बचे हुए हैं। पहले केस में आपके पास 30 यूएसडी बचे हुए हैं, सेकंड केस में आपके पास पूरे के पूरे यूएसडी बचे हुए हैं। अभी जब भी आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड ले रहे हो आप, तो नेक्स्ट ट्रेड में मान लो आपकी किस्मत थोड़ी ख़राब होती है और आपका 1:1 आने के पहले ही आपका ये सेल मार्केट उड़ा देता है। ठीक है, 1:1 आने के पहले आपका ये सेल मार्केट ने उड़ा दिया। तो अभी क्या हुआ, फर्स्ट केस में आप थर्ड ट्रेड तो नहीं करोगे क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। सेकंड केस में आपका $30 तो गया हुआ है, लेकिन आपके पास अभी भी $20 का रिस्क आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, आप स्ट्रिक्टली एसएल को फॉलो करते होगे तो आप तीसरा ट्रेड फर्स्ट केस में नहीं ले सकते। तो सेकंड केस में आपने ले लिया और वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया $70। यहाँ पे आपको $70 का प्रॉफिट मिल गया। तो अभी आपके अकाउंट में वहाँ पे $540 मिल चुके हैं। और अभी इसके बाद भी आप ट्रेड करते हो नहीं करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको लगता है अपना टारगेट कितना है, 100 यूएसडीटी का आपका टारगेट है, तो आप और एक ट्रेड कर सकते हो। नहीं करना तो नहीं करना भाई, क्योंकि यहाँ दो ये सेल तो पहले जा चुके हैं, चाहे एक ट्रेलिंग था एक पूरा कॉस्ट था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। पर
कॉस्ट टू कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस करो आप। ये बहुत दिल से बात बताई मैंने, ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ करो भाई लोग।